गुमनाम है कोई, वीरान है कोई। अरे मम्मी, क्या हुआ? अनजाने कोई होता है। अरे हाँ भाई, याद है मुझे, तुम लोग चुप रहो। कुछ दिन पहले। अरे मीता देखो ना, इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जाकर देखो क्या हो रहा है बाहर। मैं देर से सोया था, तुम पहले सो गई थी, तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई होगी, जाकर देखो ना यार। तो इतनी देर में तो आप भी जाकर देख लेते ना। छोड़ो, आती हूँ जाकर। मीता कमरे से बाहर निकलती है और देखती है उसके ससुर किसी को घर दिखा रहे थे। पापा जी, इतनी सुबह सुबह ये लोग कौन है? अरे बहू, सिर ढक ले और आशीर्वाद ले। वो तो ठीक है पापा जी, पर मैंने पहचाना नहीं इन्हें। अरे ये हमारे गांव से आए हैं, ये है सरिता जी और ये ब्रिजलाल, नए मेहमान। अपने गांव के ही है। ये तो होटल में रुकने जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा जब अपना घर बना हुआ है शहर में तो होटल जाकर खर्चा क्यों करना भाई। हमने तो भाई साहब को खूब मना किया, लेकिन भाई साहब तो जिद पर अड़ गए और हमें आना पड़ा। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों खड़ी क्यों? मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। जी पापा जी। चलिए देवरानी जी। हाँ, आती हूँ दीदी। दोनों बहुएं सुबह सुबह की नींद खराब करके किचन में आ चुकी थी। दीदी ये क्या है, हर महीने कोई ना कोई मेहमान आके रुक जा रहा है हमारे घर में। अब मैं क्या ही बोलूं, पापा जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे इनको समझ में क्यों आएगा, इन्हें थोड़ी ना खाना पीना बनाना होता है मेहमानों के लिए। अब जल्दी जल्दी काम कर ले मेरी माँ, फिर बच्चों का टिफिन और इनका नाश्ता भी रेडी करना है। मीता और सुरभि नाश्ता टेबल पर लगाकर अपने कामों में लग गई। देखो भाई साहब, मैं तो सबकी मदद करने में विश्वास रखता हूँ। वैसे भी जब मैं गांव से आया तो किसी ने रुकने के लिए एक छत तक नहीं दी थी। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मेरे गांव के लोग तो मेरे यहाँ ही रुकेंगे। वाह भाई साहब वाह, आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है। और बहुएं भी तो देखो कैसे मेहमानों के लिए लगी रहती है। अरे सब भगवान की कृपा है। अब आप लोग आराम कीजिए, कुछ भी जरूरत हो तो मीता और सुरभि से कह दीजिएगा। जरूर जरूर। हमारा कमरा कौन सा है? मीता बहू, मेहमानों को कमरा तो दिखा दे बेटा। जी पापा जी, अभी दिखाती हूँ। जाओ दीदी, शुरू करो। ये आपका कमरा है, ये खिड़की है, ये बाहर की तरफ खुलती है, ये बाथरूम है, इस नल से गर्म पानी आता है, इससे ठंडा। अरे बस करना, अब तू मेरी नकल उतारेगी। नहीं दीदी, मैं बस याद दिला रही थी। घर नहीं, होटल ज्यादा लगता है अब तो। और हम यहाँ के स्टाफ। मैं बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद दोपहर के खाने का सोचेंगे। मीता मेहमानों को कमरा दिखाने ले जाती है। आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, अभी तो थक चुके हैं, दोपहर का खाना बन जाए तो हमें बुला लेना। जी जी, आप लोग आराम कीजिए। मीता कमरा दिखाकर वापस अपने ससुर के पास आती है। पापा जी, आप हर महीने कोई ना कोई नया मेहमान घर ले आते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको इसमें? अरे बेटा, हमारी कोठी कितनी बड़ी है, अगर 2-4 दिन को कोई आकर रुक भी जाए तो क्या समस्या है? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है पापा जी। बेटा, दोपहर को कुछ अच्छा खाने में बना लेना, पहली बार आए हैं गांव से, तुम्हें आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। जब से शादी करके आई हूँ आशीर्वाद ही लिए जा रही हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब इस घर में कोई अनजान आदमी घूम ना रहा हो। अरे बहू, बस कुछ दिन की बात तो है। दीदी इधर आइए जरा। हाँ अभी आई। सुरभि किचन में टेबल पर खड़ी हुई थी। क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों चढ़ गई हो? दीदी वो देखे ना मकड़ी। मकड़ी? तो उससे क्या डरना, वो तुम्हें खा थोड़ी ना लेगी। दीदी मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है, आप इसे भगा दो, नहीं तो मैं नीचे नहीं आऊंगी। अरे हाँ भाई ठीक है, भगा देती हूँ। मीता मकड़ी को किचन से बाहर फेंकने जाती है, तभी उसे बाहर सरिता दिखती है। अरे मकड़ी? हाँ, वो किचन में घुस आई थी। अरे दूर रखो इसे मुझसे, मुझे बहुत बुरी लगती है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो आराम कर रही थी ना। अरे तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाकर सारी थकान ही दूर हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए, हमारा घर तो इतना बड़ा है, पूरा देखने में एक दिन लग जाता है। हाँ, भाई साहब ने बहुत तरक्की कर ली है। मीता सरिता को छोड़कर वापस किचन में आती है। दीदी कुछ पता चला कितने दिन के लिए आए हैं ये मेहमान? नहीं भाई, अभी तो पूछा नहीं मैंने, पर तू टेंशन ना ले, 2-4 दिन में चले ही जाएंगे। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, दोपहर के लिए दाल चावल और सब्जी रोटी बना रही हूँ दीदी। एक बार इन लोगों से पूछ लेते तो अच्छा रहता,
क्या पता कुछ और खाना हो इन्हें। अरे पूछने की क्या जरूरत है, मैं खुद आ गई ना। हाँ तो क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल रोटी सब्जी। देखो दाल तो हम खा लेते हैं, लेकिन सब्जी में ये सिर्फ पनीर ही खाते हैं, और मैं आलू की सब्जी भी खा लेती हूँ, तो 2 सब्जियां बना लेना। जी ठीक है। लेकिन रायते के बिना खाना कौन खाता है, तो रायता तो बनाओगी ना? जी ठीक है, और भी कुछ हो तो बता दीजिए अभी। और बाकी मीठे में देख लो तुम लोग कुछ भी। ठीक है। सरिता खाना बनाने का कहकर वहां से चली जाती है। लो दीदी, ये तो सच में ये होटल समझ रखा है इन्होंने। अब इतना खाना बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। आज का एपिसोड तो गया ही समझो। सुरभि और मीता काफी देर से किचन में खाना बनाने में लगे हुए थे। भाई साहब बड़ी देर हो रही है खाना लगने में। अरे शहर की बहुएं हैं, ऐसे थोड़ी ना काम कर लेगी जल्दी जल्दी। नहीं, मैं अभी पूछ लेता हूँ, आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए। ससुर उन दोनों को खाने की टेबल पर बिठाकर किचन में जाता है। क्या बात है बहू, आज बड़ी देर हो रही है खाना बनने में। पापा जी ये हाथ ही तो है, मशीन तो है नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे फिर भी जल्दी जल्दी कर लो, बेचारे भूखे हैं। नाश्ते में 4-4 पराठे खाने के बाद भी भूखे हैं। धीमे बोलो, मेहमानों के सामने नाक कटवाओगी क्या मेरी। आप जाइए पापा जी, हम खाना लेकर आते हैं। मीता और सुरभि खाना लेकर बाहर आई। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मानना पड़ेगा भाई साहब, बहुएं आपकी 1 नंबर है। खाना शुरू कीजिए आप लोग। दीदी इतने सारे बर्तन। अब क्या कर सकते हैं सुरभि, पहले तो कोई 1 आध दिन रुककर चाय नाश्ता करके चला जाता था, पता नहीं ये कैसे लोग हैं। दीदी आप पता करो ना, ये लोग किस काम से आए हैं और कब जाएंगे। अरे तू परेशान ना हो, मैं पता कर लूंगी। मीता, सरिता और रजलाल कमरे में जाते हैं। क्या बात है बहू, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आप लोग शाम तक रुकेंगे या जाएंगे। अगर रुक रहे हैं तो फिर मैं शाम को क्या बनाऊं। अरे क्यों नहीं रुकेंगे, वो क्या है ना, यहाँ हम अपनी छोटी बेटी के लिए लड़का ढूंढने आए हैं, तो जब तक मिल नहीं जाता यहीं रुकना है। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम कीजिए। क्या कहा दीदी, अपनी बेटी के लिए लड़का, वो भी ढूंढ रहे हैं अभी, पता नहीं कब मिलेगा। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, क्या तो यही रहे थे। ठीक है दीदी, अब तो बस काम ही काम है। हाँ छोटी। अरे बहू, मैं तो रात के खाने का बताना ही भूल गई। बताइए आंटी जी। रात में ना हम लोग हल्का ही खाते हैं, तो खिचड़ी बना लेना, साथ में पापड़ रायता अचार, बस ये सब कर देना। जी आंटी जी, ये तो काफी हल्का है। हमारी तो ये आदत बहुत पुरानी है, इससे ना शरीर सही रहता है। ठीक है, हम बना देंगे। मीता और सुरभि के घर में रहते हुए अब इन मेहमानों को 4 दिन हो चुके थे। दीदी ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, लड़का ढूंढने के लिए तो घर से बाहर भी नहीं जाते। वही तो मैं भी देख रही हूँ, दिन भर बस चाय मांगते रहते हैं, कहीं कुछ खाने को दे दो कहीं कुछ। अरे कल तो ब्रजलाल जी ने पापा जी से काजू कतली मंगवाई। क्या बात कर रही है, हमें तो नहीं मिली खाने को। कैसे मिलती, डब्बा आया और सीधा चला गया इनके कमरे में। वाह पापा जी वाह, गांव के लोगों से इतना प्यार और हम बहू हैं। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में, ये मेहमान जा ही नहीं रहे यहाँ से। अरे चले जाएंगे, अभी उनका काम नहीं हुआ होगा। पापा को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भला तुम लोग क्यों टेंशन में हो। जेठ जी, आपको किचन में घंटों काम करना पड़े तब समझ में आएगा। अरे छोड़ना, इनसे कुछ मत कह। मीता, ओ मीता। लो बुलावा आ गया, पता नहीं अब क्या काम होगा। मीता कहाँ हो बेटा? आई आंटी जी। जी बताइए क्या काम है। वो मेरी बेटी, दामाद और उसके बच्चे आ रहे हैं, तो जरा नाश्ता बना दे बेटा। आपके दामाद और बेटी यहाँ? हाँ, वो दूसरे शहर में रहते हैं ना, हमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं। सुनो बेटा, हमारे दामाद जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो वो बना देना। थोड़ा बादाम और घी डाल देना ऊपर से। जी ठीक है, कर दूंगी। अरे मीता इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है। अपने मेहमानों से पूछे ना पापा जी, इन मेहमानों के भी मेहमान आ रहे हैं यहाँ। अरे तो क्या हुआ बहू, अपने घर में तो बहुत जगह है, घर की तरह दिल भी बड़ा रखा करो बेटा। जी पापा जी। मीता और सुरभि काम में लग जाती हैं। दीदी अब इनकी बेटी और दामाद यहाँ क्या करने आ रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं तुझे, काम खत्म ही नहीं हो रहा है तो जब से ये दोनों आए। अब न जाने वो बाकी के लोग आकर क्या करेंगे।
सुरभि और मीता सारी तैयारियां करते हैं और शाम तक सरिता की बेटी अपने पति और बच्चों के साथ आ जाती है। अरे आओ आओ चिंकी दामाद जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं मम्मी, मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन ये घर बड़ा आलीशान है। अरे भाई साहब का नाम है शहर में, घर तो बड़ा होगा ही। बड़ी खूबसूरत हवेली है ये। देखो तो कैसे बातें हो रही है और हम यहाँ किचन में लगे हुए हैं। अरे दीदी, कल मैंने सीरियल देखा था थोड़ा सा, उसमें वो गायत्री का पति ना जिंदा होकर वापस आ गया। क्या बात कर रही है? और उसके अभी वाले पति का क्या हुआ? अभी वाला पति पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी का चेहरा जब तक दिखता तब तक नाटक खत्म हो गया। अरे यार, सारे एपिसोड निकलते जा रहे हैं इन मेहमानों के चक्कर में। दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी, तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे छोटा सा गुलदस्ता ही तो था, बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। कोई बात नहीं छोटी बहू, बच्चा ही तो है। तो फिर मैं एक और तोड़ दूं? इतने में बंटी एक और गुलदस्ता तोड़ देता है और सुरभि अपने ससुर की तरफ देखकर हंसकर कहती है बच्चा ही तो है। चिंकी दामाद जी, आप लोग थक गए होंगे ना, चलिए कमरे में चलकर आराम करते हैं। भाई साहब, हमारा खाना ऊपर ही भिजवा दीजिएगा। जी जी ब्रजलाल जी, आप लोग जाइए। ये सब क्या है? यहाँ कौन सा तूफान आया था? पापा जी से पूछिए ना दीदी। मुझे टहलने जाना है, तुम लोग मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, चलिए दीदी, नाश्ता ऊपर ले जाना है। इतनी मेहनत तो हमसे हमारे ससुर जी भी नहीं करवाते। शायद अब बेटी दामाद के साथ ये भी चले जाए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेहमानों के नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ उनके कमरे में ही पहुंचने लगा था, जिस वजह से मीता और सुरभि काफी परेशान हो गई थी। मुझे नहीं देखना, ये टीवी मेरे दादाजी ने लगवाया, मैं देखूंगा। पर मैं नहीं देखूंगा, मेरी नानी ने कहा जो मन में आया करो। मम्मी देखो ना, ये मुझे कार्टून नहीं देखने दे रहा। अरे बबलू बेटा, बंटी छोटा है ना तुमसे, उसे देखने दो टीवी। लेकिन आंटी। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाकर अपनी मम्मी से चाय बनाने को बोलो, जाओ। ठीक है। बबलू उदास होकर मीता के पास आया। क्या हुआ बबलू, तू परेशान क्यों है? मुझे टीवी नहीं देखने देता वो बंटी का बच्चा। ऐसे नहीं कहते बबलू, वो भी क्या करे दीदी, जब हम परेशान हो गए तो वो तो बच्चा है। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग ऐसे तो नहीं निकलने वाले। क्या करोगी दीदी? मकड़ी कहाँ है? अरे कहीं नहीं है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। मीता सुरभि और बबलू को अपनी सारी प्लानिंग बताती है। तो तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ दीदी। बबलू बंटी के साथ खेलने जाता है। तुम टीवी देखने आए हो क्या? अरे नहीं तो, मैं तो बस तुम्हें कुछ बताने आया था। क्या बताने आए हो? आज रात को कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? अरे आज हमारी दादी इस हवेली में घूमने आने वाली है। अच्छा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन वो तो मर चुकी है ना। है क्या? बंटी इधर तो आ। आया नानी। लो, काम हो गया। क्या हुआ बंटी, ऐसे क्या देख रहा है? नानी, आज रात को बबलू की दादी आने वाली है घर में। अरे तुझे किसने कहा ये सब? बबलू ने। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जरा देख कर आऊं, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? सरिता किचन में आती है और आती ही कहती है, अरे छी, ये सब क्या है? क्या हुआ आंटी जी, इतनी गंदगी क्यों है किचन में? ऐसे कैसे खाना बना रहे हो तुम लोग? आंटी जी, यहाँ हम दोनों ही काम करते हैं, अब जितना हो सकता है कर रहे हैं। और कहाँ से गंदी लग रही है, एक दो जाले ही तो लगे हुए हैं। और ये मक्खी, ये लो, इसे अभी मार देती हूँ। सुरभि हाथों से मक्खी मारने लगती है। अरे क्या कर रही हो तुम, ऐसे किचन में खाना बनाओगी क्या? आंटी, इसी किचन का खाना तो आप खा रही हैं इतने दिन से। मम्मी, ये कितनी धूल जमी हुई है यहाँ सोफे पर, ऐसे लग रहा है किचन में लौट कर आया है कोई। और क्या, जगह जगह देखो जाले लग गए, ये घर अब तो कोई खंडर सा लगता है। आप लोग अपने कमरे में जाइए, हम खाना लेकर आते हैं। सुरभि, तू आटा लगा दे। हाँ दीदी। अरे हाथ तो धो ले। सुरभि अपने हाथ कपड़ों से ही पोंछ लेती है। साफ तो है आंटी, देखिए। अरे जल्दी कर, आज हमें वो कमरा भी खोलना है। कौन सा कमरा? आज हमारी सासू माँ का जन्मदिन है, उनका कमरा खोलना है हमें। आप लोग ऊपर के कमरे में ही रहते हैं ना, आपके कमरे के सामने वाला कमरा ही तो है उनका। अच्छा, खाना कमरे में भेज देना। जी बिल्कुल, आप जाइए। मीता और सुरभि अपनी सास का कमरा खोल देती है और उनकी कुर्सी बाहर निकाल कर रख देती है। ये क्या कर रही हो तुम लोग?
अरे हमारी सासू माँ और दादी सास को ये कुर्सी बहुत पसंद थी। अपने जन्मदिन के दिन वो आती है इस पर बैठने और बैठकर झूलती हैं। क्या मजाक है? मजाक नहीं है, हमारी सास है। अच्छा होगा आप लोग ना अपने कमरे में ही रहना। चलो दीदी, रात हो गई है, हम भी अपने कमरे में जाते हैं। मीता और सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। बबलू अपने दादाजी के कानों में हेडफोन लगा देता है और चुपचाप उनके कमरे से निकल जाता है। रात के 12 बज चुके थे तभी हॉल में फोन की घंटी बजती है। अरे ये अचानक से फोन कहाँ से बज रहा है और कोई उठा क्यों नहीं रहा? तुम जाकर देख लो, सब लोग सो रहे होंगे। ये कौन फोन बजा रहा है, देख कर आती हूँ। चिंकी और सरिता अपने अपने कमरे से बाहर निकलती है और उनके बाहर निकलते ही घर की लाइट बंद हो जाती है। मम्मी, आप दिख नहीं रही है मुझे, कमरे से तो बाहर आई थी ना। हाँ बेटा, मैं यहीं खड़ी हूँ, अंधेरा बहुत है, कुछ नहीं दिख रहा। तभी सामने वाले कमरे में से कुछ चमकता हुआ बाहर आता है और सफेद साड़ी में मोमबत्ती पकड़े मीता कुर्सी पर आकर झूलने लगती है। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर। मम्मी ये कौन है? सास है। ये तो वहां बैठी है, फिर घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पता नहीं, लगता है कोई यहीं आ रहा है। मम्मी, सवेली में भूत है क्या? हाँ बेटा, चल अपने कमरे में चल जल्दी। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती है और बबलू बाहर से दस्तक देता है। अरे इतना अंधेरा क्यों है? सरिता, सुनती हो? मैं यहीं हूँ जी। मोमबत्ती देखी थी मैंने तो कहीं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पापा, बाहर भूत है। तुम भी यहीं हो चिंकी? ये माँ बेटे की ऐसी हरकतें हमें यहाँ से निकलवा देंगी। ब्रजलाल मोमबत्ती ढूंढकर चलाता है और कोने में बैठी सरिता और चिंकी को देखकर हंसने लगता है। अरे तुम लोग तो ऐसे डर रही हो जैसे सच का भूत देख लिया हो। दरवाजा खोल के खुद ही देख लो पापा। ब्रजलाल मोमबत्ती लेकर दरवाजा खोलता है और सामने से सुरभि एकदम से आकर उसकी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देती है। चुड़ैल चुड़ैल। क्या हुआ, भूत देखा क्या? तीनों लोग डर के मारे सुबह होने तक एक कोने में ही बैठे रहते हैं और सुबह सुबह मीता उनके कमरे में आती है। अरे सामान बांधकर कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा बहुत दिन रह लिया हमने यहाँ, अब हम अपने घर जा रहे हैं, अपना घर भी तो देखना है ना। अरे लेकिन आज तो बहुत खास दिन था। है? आज क्या खास दिन है? आज हमारे परदादाजी का जन्मदिन है। नहीं, अब हमें नहीं रुकना। सभी मेहमान अपना सामान बांधकर वहां से चले जाते हैं। चलो दीदी, अब कम से कम गांव से कोई आएगा तो नहीं हमारे यहाँ? हाँ, अब तो यही लोग हमारी हवेली के बारे में बता देंगे। बहू, गांव से फोन आया था, सरपंच जी का परिवार आने वाला है। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी। कोई बात नहीं मम्मी, अब पर दादाजी का बर्थडे मनाएंगे हम। बबलू की बात सुनकर मीता और सुरभि हंसने लगती है और ससुर जी दीवार पर अपने पिता की तस्वीर देखने लगते हैं।